आज की इस संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारत सरकार हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री जेपी दलाल जी, जो स्वयं कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग के मंत्री हैं, इस क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा वाटर अथॉरिटी की हमारी चेयरमैन आदरणीय बहन केशनी आनंद अरोड़ा जी, सिंचाई विभाग के एसीएस श्री देवेंद्र सिंह जी, मिकाडा के प्रशासक डॉक्टर सतवीर काद्यान जी, मंचासीन और सामने सभागार में बैठे हुए सभी अन्य अधिकारीगण, सज्जनवृंद और मेरे किसान भाइयों बहनों, आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेष प्रकार की जो योजना, एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। लेकिन एक लगातार चलती हुई जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका चाहे पानी से दोहन हो, चाहे हमारे अन्य स्रोत हो, जितना उपयोग हम कर रहे हैं उसमें उस पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। तो आज तो मैं कहूँगा कि पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, हम जानते हैं कि पानी जो है, इसका जो महत्वपूर्ण सबसे पहला उपयोग है वो है पीने का पानी। पीने के पानी के बाद सिंचाई का जो काम है वो पानी से हम करते हैं। अन्य उपयोगों में भी आता है, लेकिन दो ये इतने महत्वपूर्ण उपयोग हैं कि जिसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब पीने का पानी, भले ही जितना पानी है उसकी उतनी मात्रा नहीं लगती, उसमें कम मात्रा लगती है, अधिक मात्रा तो सिंचाई के पानी में लगती है। और जब अधिक मात्रा सिंचाई में लगती है, कल को पानी का अगर संकट आता तो बचाने की जब बात आएगी तो उसी हिसाब से जैसे उपयोग होता है जिस मात्रा में, उसी हिसाब से हम बचा सकते हैं। लेकिन जहां तक पीने का पानी है, इसमें हम बचाने का सोच ही नहीं सकते, बल्कि हमारे शरीर को पानी की उपयोगिता ज़्यादा होती है। हमको तो डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ज़्यादा पानी पियो। प्रतिदिन अगर हम 2 लीटर पानी पीते हैं तो 2.5 लीटर पीने के लिए कहते हैं, 3 लीटर पीने के लिए कहते हैं। अगर हम 5 गिलास पानी प्रतिदिन पीते हैं तो उसमें से 2 गिलास कम करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है, बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है, इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली, यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा, तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी
सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई इसी में से मिल सकता है, ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम बचा सकते हैं। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता है, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती है। पंजाब में तो और भी नदियाँ उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियाँ हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है, और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनाग्रेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। फसलें कोई भी हो उसमें, चाहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल पानी को जो पीती है वो है धान। धान की सिंचाई, उसमें जो खुले में सिंचाई करते हैं, उसका यानी एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। सबका सोचना विचारना कई बार हम सुन चुके हैं। बल्कि हिसार के हमारे एक प्रोफेसर रमेश यादव, उनसे मैं एक बार मिला, खाना खा रहे थे, चावल आ गए, मैंने कहा चावल भी ले लेते हैं। उन्होंने चावल नहीं खाए। मैंने पूछा कि आप चावल खाते नहीं हैं? कि नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते हैं, कारण क्या है? कई बार स्वास्थ्य के कारण से, कई बार कोई मना करता है। कहला मैं इसलिए नहीं खाता हूँ कि 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। एक समय था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते से क्वांटिटी बहुत चाहिए थी हमको, चाहे धान है, चाहे गेहूं, चाहे बाकी चीज़ें हैं। 1960 में हरित क्रांति के नाते से आगे बढ़े, हमने अंधाधुंध इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और उसके अंदर खास करके जो रासायनिक खाद होते थे उनका जब हमने उपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जहर के नाते से भी वो जो रासायनिक खाद है वो उस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। यानी नई नई विधाएं हमको देखनी पड़ेंगी कि शरीर को खाद्यान्न ठीक मिले। खाद्यान्न जितना आज हो गया है उतनी आज हमारी आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई। 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी दे के जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई। 98,000 एकड़। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे। लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। इसलिए आज तो हमको भले ना लगे, आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है,
पानी का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये नहीं पता कि अगली पीढ़ी जब आएगी उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। बल्कि कुछ विशेषज्ञों की तो राय ये है कि पानी जिसका उपयोग है उसका भी जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंधित करना चाहिए कि इतना ही पानी उपयोग करो, इससे ज़्यादा मत करो। अभी हमारे यहाँ तो अभी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मैडम जो हमने वाटर अथॉरिटी बनाई है, मैडम केशीनाथ अरोड़ा, इनको कहा है कि सारे अध्ययन करने के बाद हमको बताएं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पानी के ऊपर थोड़े चार्जेस बढ़ा दिए जाए और बाद में जो पानी हम ट्रीट करते हैं उस ट्रीट किए हुए पानी को रीयूज करने का जो रास्ता वो खोलना चाहिए, ताकि जो पोर्टेबल वाटर है, नहर का पानी है, कच्चा पानी है, वो अगर महंगा मिलेगा तो अपने आप बाकी उपयोग में, चाहे खेती होगी, चाहे उद्योग होगा, चाहे अन्य ऐसे उपयोग जिसके अंदर ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जा सकता है, उसका प्रचलन हमको करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो ये है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी एक हमको एक लाइन बोल करके आह्वान किया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात एक एक बूंद को बचा करके हमको जो है पानी इसका वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बूंद का बड़ा महत्व है। एक कहावत हमने सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर, यानी बचाना एक एक बूंद है। और हम सब मिलकर के पानी की बचत की ओर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला एक संकट हमारा जो पानी का है उसको हम निश्चित रूप से उस संकट को टाल पाएंगे। बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हुई है, आगे आने वाले समय में अगर कभी कोई 3rd वर्ल्ड वार होगी तो पानी के विषय पर होगी। पानी का संकट इतना बड़ा आ सकता है। तो इसलिए हमारी सबकी एक जिम्मेवारी है, चाहे वो कृषि है, चाहे उद्योग है, हमें अपने प्राकृतिक जल स्रोत इनको भी बचाना भी होगा और नए नए ऐसे जल स्रोत उनको एक प्रकार से चाहे वृक्ष लगा करके, चाहे बांध बना करके, चाहे पानी को रिचार्ज करके, इन सारे विषयों को भी हमको करना होगा। आने वाला समय, ये जो चुनौती है, उस चुनौती को कैसे हम हल करें, उसमें से आज का जो ड्रिप इरिगेशन का जो एक कार्यक्रम चलाया गया है, इस के लिए मैं अपना जो सिंचाई विभाग है, मिकाडा खास करके उनको बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में इसको और कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से साधन की कोई कमी नहीं आने देंगे। बजट जितना आवश्यक है इस काम के लिए उतने बजट का उपयोग करेंगे। पानी एक प्रकार से अमूल्य है, पानी की कोई कीमत ऐसी नहीं है जिसको हम चुका सकें। पानी बचाना है। हम अगर उदाहरण लेते हैं इजराइल का, इजराइल एक ऐसा प्रदेश है कि जो बहुत संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ा पाया है, लेकिन रेगिस्तान है, पानी नहीं है वहाँ। तो हर काम, यानी जो उनकी खेती की एक एक फसल, एक एक पौधा, वो माइक्रो इरिगेशन से ही अपनी खेती सिंचाई करते हैं। खुली सिंचाई तो सपने भी कभी सोची नहीं है। एक बार एक इजराइल का जो ग्रुप है हमारे आ गया, वो हिसार से सिरसा जा रहे थे, रास्ते में एक नहर वो टूटी हुई, कहीं टूट गई होगी किसी भी कारण से। जब उसका पानी लगातार इतना बह रहा था, वो वहाँ रोक करके गाड़ी खड़े हो गए कि ऐसा पानी, इतना पानी जो बह रहा है, ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया। उन्होंने कभी इस प्रकार से पानी बहता हुआ नहीं देखा था। जो बहता हुआ पानी इस प्रकार का, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो हम लाल, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं लालसा पानी की ऐसी है कि ये पानी हम कोशिश करें कि यहाँ से, आपके यहाँ से ले जा करके हम इजराइल में पानी का उपयोग कर लें। तो उस प्रकार के संकट वाले प्रदेश, वो भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, वो भी प्रगति कर रहे हैं। बल्कि दुनिया में इजराइल जो है बहुत आगे बढ़ चुका है कुछ मामलों में। तो ऐसे हमको भी, चाहे छोटा प्रदेश हो, बड़ा प्रदेश हो, उनका हमको उनको अनुसरण करना चाहिए। और पानी की इस बचत के लिए आज जो ये एक प्रकार से जो योजना बनाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत विभाग को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि इस अपने टारगेट में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो